नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सर्वोच्च अदालत के किस जज ने क्या कहा। जी हां, उन्होंने क्या बोला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कौन से जज क्या बोले, जानिए तथ्य में। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। भारत के संविधान में 103वां संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए आरक्षण का ये प्रावधान किया गया है। 5 सदस्यों वाली पीठ ने 3-2 से आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया, यानी कि 3 जज पक्ष में और 2 की राय अलग थी। आरक्षण के पक्ष में फैसला देने वालों में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर असहमति जताई। जी हां, 2 जजों की ये राय थी। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर वैध है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है। आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित भी इस राय से सहमत दिखे। पीठ में शामिल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन को भेदभाव पूर्ण और अनुसूचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। संसद लोगों की जरूरत को समझती है और वो आरक्षण में आर्थिक पहलू शामिल न होने से वाकिफ भी है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत की जाति व्यवस्था ने आरक्षण को जन्म दिया ताकि एससी, एसटी समुदाय को बराबरी का हक मिल सके। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद हमें आरक्षण को संविधान के नए आईने में देखने की जरूरत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर भी लगा दी थी। अब आपको यह जानना होगा क्या है पूरा मामला। भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त है। संविधान संशोधन के तहत इसके अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। अदालत में ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देते हुए 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक 2019 में जनहित अभियान की तरफ से दायर की गई थी। ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ याचिका देने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक नजरिए पर हमला है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर ये कोटा बना रहा तो बराबरी के मौके समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले इस आरक्षण के समर्थन तर्क में यह है कि इससे राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिल जाएगा। आर्थिक आधार परिवार के मालिकाना हक वाली जमीन, सालाना आय या अन्य भी हो सकते हैं। तत्कालीन यूपीए सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड एसआर सिन्हो आयोग का
गठन किया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों की जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय आयकर सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। ईडब्ल्यूएस को चुनौती देने वालों का तर्क है कि इस कोटे से 50% की सीमा का भी उल्लंघन हो रहा है। तो तथ्य में आपने देखा कि आखिर ईडब्ल्यूएस को लेकर सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने और पीठ के जजों ने अपनी राय में क्या कहा और क्या माना। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।